आज आप इस्लाम की तारीख का एक ऐसा वाकया सुनने जा रहे हैं जो अल्लाह के वली की ताकत को जाहिर करता है, जिसे अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था। इंतकाल के कई साल बाद भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आकर ब्रिटिश हुकूमत रुक गई। यह कोई ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि तारीख के पर्दे में छुपा हुआ एक अनदेखा सच है। यह वाकया तारीख के उस छुपे हुए बाब का हिस्सा है जो दब गया, लेकिन आज भी अवाम की यादों में जिंदा है। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। वो वक्त ऐसा था जब अंग्रेजों की हुकूमत मजीद सख्त हो गई थी। वो सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि भारतीयों के मजहबी और रूहानी अकीदे पर भी वार करते थे। अंग्रेज हुकूमत रोज जुल्म व सितम बढ़ा रही थी। मुल्क के खजानों को मुख्तलिफ जगहों से लूट कर ले जा रहे थे। उनकी नजर उन जगहों पर भी थी जो लोगों के दिलों में ताकत और इत्तिहाद की अलामत थी। एक रात कलकत्ता में अंग्रेज गवर्नर ने ब्रिटिश दफ्तर में एक खुफिया मीटिंग रखी। गवर्नर लॉर्ड विलियम्स, मेजर जॉन रॉबर्ट्स और चंद आला अहलकार मौजूद थे। अंग्रेज गवर्नर ने हिंदुस्तान का एक नक्शा लाकर कहा, हमारा अगला हदफ यह मकाम है। तब जॉन रॉबर्ट्स ने कहा, यह मकाम क्यों? यह तो मुसलमानों की एक मजहबी जगह है। यह तो अजमेर की एक दरगाह है जहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी आते हैं। यह रूहानी इत्तिहाद और अकीदे की अलामत है। यह सुनकर अंग्रेज गवर्नर की आंखों में चमक आ गई, जैसे आंखों में आग भड़क रही हो। वो शदीद गुस्से से बोला, यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बेशुमार दौलत जमा होती है और वहाँ एक सुनहरी चादर है। वो सुनहरी चादर वो सिर्फ चादर नहीं, बल्कि हमारे लालच का इशारा है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। चाहे जैसे भी हो, वो हमें हासिल करनी है। यह दरगाह हमारे राज के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। जब तक यह दरगाह कायम है, भारतीयों के दिलों से रूहानी ताकत खत्म नहीं की जा सकती। जब तक यह दरगाह है, भारतीय मुत्तहिद रहेंगे। यहाँ आने वाले लोगों की आंखों में ईमान है, ताकत है, उम्मीद है। हम उनसे यह सब छीनना चाहते हैं। तब करीब खड़े एक भारतीय ने कहा, सर, अगर ऐसा किया गया तो बड़ा इनकलाब आ सकता है, क्योंकि अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सिर्फ एक दरगाह नहीं, बल्कि भारतीयों का एक यकीन है। तब अंग्रेज गवर्नर ने कहा, पहले हिंदू मुस्लिम में इख्तिलाफ पैदा किया जाएगा, फिर अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को तबाह किया जा सके तो बर्रे सगीर के मुसलमानों का हौसला टूट जाएगा और हमारी सल्तनत मजीद देरपा हो जाएगी। पहले चंद ब्रिटिश अफसरान खुफिया तौर पर अजमेर दरगाह का मुशाहदा करेंगे, फिर इस दरगाह को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह दरगाह सिर्फ ईंट पत्थरों का एक ढांचा नहीं है। यह एक ऐसी रूहानी ताकत की जगह है जहां कई मौजिजात रुनुमा हो चुके हैं और जिसका मुहाफिज सिर्फ एक है, अजीम अल्लाह। फिर अगले दिन ब्रिटिश फौज का एक खास दस्ता अजमेर की तरफ रवाना हुआ। ये आला तरबियत याफ्ता फौजी थे, जिनका काम दरगाह से मुताल्लिक मालूमात जमा करना और तबाही की मंसूबा बंदी को अमली जामा पहनाना था। उनके साथ एक भारतीय भी था। उसने कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हर साल लाखों लोग आते हैं। यह सिर्फ मजहबी जगह नहीं, बल्कि मुसलमानों के इत्तिहाद की अलामत है। क्या इसे तबाह करना मुमकिन होगा? तब एक अंग्रेज सिपाही ने डांट कर कहा, चुप बेवकूफ, वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ अंधी अकीदत और तवहुम परस्ती है। फिर कुछ देर बाद अजमेर शहर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रिटिश फौज का दस्ता आगे बढ़ने लगा। उनके हाथों में हथियार, चेहरों पर गुरूर और आंखों में लालच था। हदफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। वो अजमेर शहर में दाखिल हो गए। रात का वक्त था। ब्रिटिश फौज अजमेर के करीब पहुंच गई। सड़कों पर सन्नाटा था, कहीं कोई आवाज न थी। अंग्रेज सिपाही जब कुछ फासले पर पहुंचे और गाड़ियां दरगाह की तरफ दाखिल होने लगीं, तब एक पुरअसरार वाकया रुनुमा हुआ जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक उन्होंने एक पुरअसरार बुजुर्ग को देखा। चमकदार सफेद लिबास में नूर की तरह जगमगाते एक बुजुर्ग खड़े थे। उनकी आंखें गहरी थीं, चेहरे पर सुकून था। अंग्रेज फौजियों ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का पहरेदार हूँ। अंग्रेज फौजियों ने कहा लगाकर कहा, इस उम्र में पहरा दे रहे हो? अगर जान बचाना चाहते हो तो सामने से हट जाओ, वरना गोली मार देंगे। तब उस बुजुर्ग ने कहा,
तुम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को साजिश के तहत तबाह करोगे? तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई? इस दरगाह की हिफाजत तो खुद अल्लाह ताला करेंगे। इतने में एक अंग्रेज सिपाही ने उसकी तरफ बंदूक उठाई ही थी कि अचानक चारों तरफ तूफान आ गया और साथ ही बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश शुरू हो गई। सबने हैरत से देखा कि वो बुजुर्ग अचानक गायब हो चुके थे। उसी लम्हे पीछे से एक सिपाही जोर से चीख उठा, सर, मेरे जिस्म की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुझे बचाओ। एक और सिपाही दहशत अजदा आवाज में बोला, हमारी टांगें जैसे भारी हो गई हैं, हम चल नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से चिपक गए हो। कोई न कोई गैबी ताकत हमें रोके हुए है। उधर उनके कैप्टन ने गुस्से से चीख कर कहा, डरो मत, आगे बढ़ो, सब लोग खामोश रहो, यह सिर्फ एक कुदरती तूफान है, कुछ ही देर में रुक जाएगा। यह कहकर कैप्टन सिपाहियों के पास गया तो देखा सब अंग्रेज सिपाही एक एक करके जमीन पर गिर रहे हैं। कोई कांप रहा है, कोई बेहोश हो चुका है। यह सब देखकर अंग्रेज कैप्टन का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि असल में माजरा क्या है। उधर वही भारतीय शख्स छुपकर सारा मंजर देख रहा था। ठीक उसी वक्त वो शख्स आगे आकर बोला, सर, यह फितरत का खेल नहीं, यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की रूहानी ताकत है। यह सिर्फ एक दरगाह नहीं बल्कि यह ईमान, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत की अलामत है। यह सुनकर अंग्रेज कैप्टन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने जोर से डांट कर कहा, बकवास बंद करो। इस मुल्क के मजहब, दरगाहें, करामात सब तवहुम परस्ती हैं। मैं हार मानने वाला नहीं, मैं रुकने वाला नहीं। हकीकत को बेहतर तौर पर समझने और मुशाहिदा करने के लिए उस दिन वो आगे नहीं बढ़े। तमाम सिपाही वापस ब्रिटिश गवर्नर के दफ्तर लौट आए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके सामने कुछ ऐसा होने वाला है जो अक्ल की गिरफ्त से बाहर है। फिर अगले दिन ब्रिटिश गवर्नर ने एक और अहम मीटिंग का इनेकाद किया। वो अपने बड़े से दफ्तर में चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसके सामने अंग्रेज सिपाहियों का एक दस्ता खड़ा था। तब ब्रिटिश गवर्नर ने सबसे पूछा, तुम लोग डर के भाग क्यों आए? क्या तुम भी अब तवहुम परस्ती पर यकीन रखने लगे हो? तब एक सिपाही बोला, सर, मैं कब कांपते कांपते जमीन पर गिर गया, मुझे खुद पता नहीं चला। दूसरा सिपाही बोला, सर, मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गैबी ताकत मुझे पकड़े हुए है। तब वही भारतीय शख्स आगे बढ़कर बोला, सर, मैंने सब कुछ पीछे से अपनी आंखों से देखा। हकीकत में वो एक रूहानी ताकत थी। सर, भारत और अजमेर के लोग यकीन रखते हैं कि यह दरगाह रूहानी तौर पर महफूज है। जिन्होंने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनका अंजाम बहुत भयानक हुआ है। मेरा मानना है कि इसे नुकसान पहुंचाना दुरुस्त नहीं होगा। तब अंग्रेज गवर्नर ने गुस्से से डांट कर घमंड से कहा, चुप रहो अहम्मकों की जमात, ब्रिटिश कभी डरते नहीं और मैं तवहुम परस्ती पर यकीन नहीं रखता। याद रखो, तारीख हमेशा फतेह वालों के हाथों लिखी जाती है। मैं खुद वहां जाऊंगा और अपने हाथों से अजमेर की दरगाह को तबाह कर दूंगा। यह कहकर उस दिन की मीटिंग खत्म हुई और सब लोग चले गए। फिर अगले दिन अंग्रेज गवर्नर चंद ब्रिटिश सिपाहियों को लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को तबाह करने के लिए रवाना हुआ। कई रास्ते तय करने के बाद वो आज मेरे तारागढ़ पहाड़ी पर खुफिया तौर पर अपना मोर्चा कायम कर चुके थे। सिपाहियों की तादाद दोगुनी थी और उनके हाथों में जदीद तरीन हथियार मौजूद थे। ब्रिटिश पूरी तरह पुरएतमाद थे कि अब की बार दरगाह उनके कब्जे में आकर रहेगी। कुछ देर बाद वो अपने जबरदस्त हथियार लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की सिमत निशाना लगाकर खड़े हो गए। अंग्रेज गवर्नर ने कहा, जब मैं तुम्हें हुक्म दूंगा फौरन इस हथियार से दरगाह पर फायर खोल देना। कुछ देर बाद गोलीबारी का हुक्म दे दिया गया। एक अंग्रेज सिपाही जब हथियार से दरगाह की तरफ गोली दागता है तो सारे अंग्रेज सिपाही देखते हैं कि गोली आधे रास्ते में जाकर बेअसर हो जा रही है, कोई आवाज तक नहीं आती। फिर उन्होंने एक के बाद एक गोली चलाई, लेकिन वो गोलियां उल्टा पलटकर वापस जा रही थीं और साथ ही बेअसर हो रही थीं। यह मंजर देखकर अंग्रेज गवर्नर ने खुद अपने हाथ से बड़ी बंदूक उठाने की कोशिश की, मगर उसका हाथ जैसे जकड़ गया था। वो किसी भी सूरत में कुछ भी करने के काबिल न था। बिल्कुल उसी लम्हे एक अजीब वाकया पेश आया। उन्होंने सबने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से एक नूरानी रोशनी बुलंद हो रही है। इस रोशनी के दरमियान एक सफेद लिबास पहने शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा देखकर सिपाहियों के जिस्म कांपने लगे। उसकी आवाज गूंजी। वो शख्स बोलने लगा,
क्या तुम लोग यह समझते हो कि अल्लाह के वलियों का घर तुम तबाह कर सकोगे? वापस लौट जाओ, वरना तुम पर ऐसी सजा नाजिल होगी जो तुमने कभी देखी ना हो। इस मकाम की हिफाजत खुद अल्लाह ताला करेंगे। यह मंजर देखकर कई सिपाही खौफ के मारे पीछे हटने लगे। उनमें से कई बेहोश होकर गिर पड़े, कुछ इधर उधर भागने लगे। अंग्रेज गवर्नर ने महसूस किया कि उसका जिस्म सुन्न होता जा रहा है। इसी के साथ एक जोरदार तूफान उठा, जिस तूफान ने अंग्रेज फौज के खेमे उड़ा दिए और उनके हथियार बिखर कर गिर गए। अंग्रेज गवर्नर खौफजदा होकर पीछे हटने का हुक्म देने लगा और आखिरकार ब्रिटिश फौजी भाग खड़े हुए, एक लम्हे के लिए भी रुक न सके। फिर अगले दिन से पूरे भारत में यह खबर फैल गई कि अंग्रेज सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को तबाह करने में नाकाम हो चुकी है। ये खबर मिलते ही तमाम मुसलमानों का ईमानी जज्बा मजीद बढ़ गया, हद तक कि हिंदू भी उनके साथ आकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की इस रूहानी ताकत के बारे में जानने लगे। अंग्रेज सरकार की ये नाकामी हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों के दिल में एक नई हिम्मत पैदा कर गई। वो एक दूसरे से कहने लगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सिर्फ एक यादगार नहीं, बल्कि एक रूहानी पनाहगाह है जहां जुल्म कभी ठहर नहीं सकता। उधर अंग्रेजों की इस शिकस्त के बाद ब्रिटिश सरकार सख्त परेशान हो गई। लंदन में इस बारे में बातचीत शुरू हुई। ब्रिटिशों का एक आला अफसर बोला, हमें अजमेर की दरगाह में पेश आए इन अजीब और गरीब वाकयात का तज्जिया करना होगा। हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते, ये सब तोहमात हैं, इसलिए कल मैं खुद भारत रवाना होऊंगा। फिर अगले दिन वो ब्रिटिश आला अफसर एक समंदर के जहाज के जरिए भारत रवाना हो गया। जहाज तेजी से भारत की तरफ रवां था। उसी दौरान अंग्रेज गवर्नर ने फिर एक खुफिया एहतियाती मीटिंग शुरू की। उसी वक्त एक शख्स आकर कहने लगा, सर, पूरे भारत के अवाम के दिलों में अंग्रेज सरकार की इस नाकामी ने उनका हौसला और बढ़ा दिया है। सब जान चुके हैं कि अंग्रेज सरकार एक दरगाह को भी तबाह करने में नाकाम रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ब्रिटिश राज ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकेगा। ये है उस तवील मंतक का उर्दू में ज्यों का त्यों तर्जुमा। अगर हम इसके खिलाफ कोई कदम न उठा सके तो बहुत जल्दी ब्रिटिश सल्तनत का जवाल हो जाएगा। इधर ब्रिटिश आला अफसर बहुत जल्दी वहां पहुंच चुका था। फौरन एक और अहम मीटिंग का इंतजाम किया गया। ब्रिटिश आला अफसर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, इन लोगों से झूठ बोलो, इस वाकये को भुला दो, लेकिन याद रखो, अगर हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके तो ब्रिटिश राज का खौफ लोगों के दिलों से निकल जाएगा, उनका हौसला बढ़ जाएगा। अगर हम बगैर दरगाह पर हमला किए बल्कि अवाम में इख्तलाफ पैदा कर दें तो उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। दरगाह के खादमों के बीच गलत फहमियां पैदा करनी होंगी। ये बात सबको पसंद आई। तब अंग्रेज गवर्नर ने कहा, सर, किसी भी तरह मैं ये काम मुकम्मल कर दूंगा, आप फिक्र न करें, मैं इस दरगाह को तबाह करके रहूंगा, मुझे एक और मौका दें। उधर एक और अंग्रेज सिपाही बोला, सर, मैं कल से तमाम मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा। ये कहने के बाद वो एक एक करके सब चले गए। फिर अगले दिन सुबह ब्रिटिश आला अफसर के हुक्म पर अंग्रेज सिपाही गांव गांव जाकर कहने लगे, सुनिए भाइयों, जो वाकया आपने सुना है वो बिल्कुल झूठ है। क्या आपने कभी दुनिया की तहरीक में सुना है कि मरने के बाद किसी इंसान में कोई ताकत रहती है? ये भी एक इसी बात का सबूत है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कोई रूहानी ताकत नहीं, ये सब महज ख्याली और अफसानी बातें हैं। ये कहकर अंग्रेज सिपाही वहां से वापस लौट गए। अगले दिन ब्रिटिश आला अफसर वहीं खड़ा था। उसने दूर से देखा कि सुबह से ही सैकड़ों लोग आ रहे हैं, कोई सर पर चादर लिए, कोई आंखों में आंसू लिए, कोई उम्मीद लिए भागा चला आ रहा है। उसे महसूस हुआ कि ये लोग दुआ, रहमत और उम्मीद की तलाश में दौड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सब कहां जा रहे हैं। तब ब्रिटिश आला अफसर ने गवर्नर को बुलाकर पूछा, अच्छा, ये लोग इतने जोशो खरोश से कहां जा रहे हैं? गवर्नर बोला, वो सब अजमेर की दरगाह की तरफ जा रहे हैं, कहते हैं कि वहां जाकर बहुत कुछ हासिल होता है। ये सुनकर दोनों हंसने लगे। तब ब्रिटिश आला अफसर ने कहा, अगर हम इस मुकाम को तबाह कर दें तो भारतीय हम पर यकीन करेंगे, हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हमारा राज ज्यादा देर पा होगा। हम इस मुकाम को इस्तेमाल करके कारोबार में बदल सकते हैं। हम जैसे भी हो इस मुकाम को तबाह करके रहेंगे, लेकिन अगर हमें यह काम कामयाबी से करना है तो खुफिया तौर पर साजिश करनी होगी। ये कहकर उन्होंने फौरन इस मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। चंद दिन बाद अंग्रेजों ने दोबारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को तबाह करने के लिए एक बड़ी साजिश की। उन्होंने खुफिया तौर पर
ब्रिटिश आला अफसर के हुक्म पर अंग्रेज सिपाही एक बड़ा तोपखाना लेकर दरगाह के अहाते में पहुंचने ब्रिटिश अफसर ने संजीदा आवाज में कहा, तोपों का रुख करो, पहले गोले की इजाजत दो। लेकिन तभी एक अजीब वाकया फिर पेश आया। तोप से गोला नहीं निकला। सिपाहियों ने कोशिश की, लेकिन तोप जैसे किसी परसार ताकत से जकड़ी हुई थी। अफसर ने चीख कर कहा, यह नामुमकिन है, दोबारा कोशिश करो। सिपाही घबराकर तोप की जांच करने लगे। उनकी आंखें हैरत से फट गईं। तोप का दहाना जैसे पिघली हुई धातु की जंजीरों से बंद था। लेकिन किसने बंद किया, कब किया, किसी को मालूम न था। ये मंजर देखकर सब दंग रह गए। उन्होंने देखा कि तोपें सारी खराब हो चुकी थीं। उन्हें यकीन हो गया कि इस रूहानी ताकत के सामने उनकी ताकत कभी नहीं ठहर सकेगी। आखिरकार कोई भी सिपाही तोप चलाने की हिम्मत न कर सका। तारीख गवाह है कि इसके बाद किसी भी हाकिम ने दरगाह को तबाह करने की जुर्रत नहीं की। आज भी कई लोग कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की रूहानी ताकत ने उनकी दरगाह की हिफाजत की। सच और झूठ का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन आज भी लोग ये किस्सा सुनाते हैं और हैरत व जज्बे में डूब जाते हैं। फिर एक रात अंग्रेज गवर्नर अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। गहरी रात को उसने ख्वाब में देखा कि वह खुद एक रेगिस्तान के बीच में खड़ा है, जहां चारों तरफ धुंधलाहट और वीरानी है। अचानक दूर से एक सफेद लिबास पहने शख्स आते हुए दिखाई देते हैं, जिनका चेहरा रोशन था। लेकिन अंग्रेज गवर्नर को महसूस हुआ कि उसने इस शख्स को पहले भी कहीं देखा है। वह बोला, तुम कौन हो? शख्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं वह मुहाफिज हूं जिसकी जिम्मेदारी दरगाह की हिफाजत करना है। तुम्हारा घमंड और ताकत वहां कुछ भी नहीं। यह दरगाह सिर्फ एक इमारत नहीं, यह मोहब्बत, ईमान और रूहानी ताकत की निशानी है। जो इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वह खुद ही तबाह हो जाते हैं। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो खुद तारीख के औराक पलटो। देखो कि यह दरगाह सदियों से कैसे कायम है, यह लाखों लोगों का सहारा कैसे बनी है। इसके बाद वह यकायक गायब हो गया। नींद से जागने के बाद अंग्रेज गवर्नर का पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसके जिस्म में कपकपी थी, उसका सर भारी हो रहा था, दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अचानक वह वहीं गिर पड़ा। अगले दिन सुबह जब ब्रिटिश सिपाही आए तो देखा कि वह कमरे के फर्श पर परेसर तौर पर मरे हुए हालात में पड़ा है। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ खौफनाक देखा हो। उसका पूरा जिस्म ऐसे जलसा हुआ था जैसे आग में जला हो, लेकिन कमरे में आग लगने का कोई निशान नहीं था। यह वाकया ब्रिटिश फौज में जबरदस्त खौफ व हरास का सबब बन गया। कुछ सिपाही कहने लगे, लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की बद्दुआ से इसका यह हाल हुआ है। यह खबर तेजी से फैल गई। जब अंग्रेज हुकूमत को मालूम हुआ कि एक आला अफसर परेसेर तौर पर हलाक हो गया है, तो उन्होंने ज्यादा कोई खतरा मोल लेना मुनासिब न समझा। ब्रिटिश फौज आहिस्ता आहिस्ता अजमेर से पीछे हट गई और दरगाह के आसपास दोबारा कभी सिपाही भी भेजने की हिम्मत न की। उधर तमाम लोग, हिंदू और मुसलमान, एक साथ जमा हो गए और इस रूहानी ताकत की बातें करने लगे। इसी वक्त कहीं से एक बुजुर्ग फकीर मुआजीना तौर पर आकर कहने लगे, मेरे अजीज भाइयों, यह जगह हमेशा महफूज रहेगी। जब तक अल्लाह का नाम इस दुनिया में लिया जाता रहेगा, यह दरगाह कायम रहेगी। तुम कोई फिक्र न करो। यह कहकर वो वहां से चले गए। आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सलामत है और जमाना दर जमाना लाखों अकीदतमंदों के दिलों में ईमान का चिराग जलाती चली आ रही है। अंग्रेज अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन असल ताकत किसके हाथ में है, यह बात तारीख ने साबित कर दी। सच कभी मिटता नहीं और जो सच से लड़ते हैं वो खुद मिट जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि ये तमाम मजहबों के लोगों के लिए खुली है। हिंदू, ईसाई, सिख, सभी मजहबों के लोग यहां आते हैं और रूहानी सुकून महसूस करते हैं। हर साल उर्से मुबारक के मौके पर लाखों अफराद यहां जमा होते हैं। दरगाह शरीफ का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है, जो इस्लामी विरसे का एक अहम तरीन हिस्सा बन चुका है।